नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लॉकडाउन में गरीबों के भरण पोषण के लिए सरकार की ओर से कई वादे किए गए, कई स्कीमें निकाली गई, जिनमें से एक गरीब को मुफ्त में अनाज देना भी था। लेकिन मध्य प्रदेश में बांटे गए चावलों की गुणवत्ता जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पाया गया कि गरीबों में बांटा गया चावल न केवल घटिया है बल्कि इंसानों के खाने लायक ही नहीं है। दरअसल बालाघाट और मंडला के आदिवासी बाहुल्य जिलों में गोदामों में भरा घटिया चावल बांटने का मामला सामने आया है। इस मामले में केंद्र सरकार से शिकायत की गई। गुणवत्ता जांच में खुलासा हुआ कि ये चावल जानवरों को खिलाने लायक है। गौरतलब है कि 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बालाघाट और मंडला में 32 सैंपल एकत्र करने को कहा था, जिनमें 31 डिपो और एक राशन की दुकान से चावलों के सैंपल लिए गए। लैब में परीक्षण के बाद पाया गया कि सारे नमूने न सिर्फ मानकों से खराब है बल्कि वो फीड 1 की श्रेणी में है, जो बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गे जैसे पशुधन को खिलाने लायक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 3 सितंबर को जबलपुर में होने वाला दौरा निरस्त हो गया है। बीते 3 दिनों से जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटा था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के बाद सीएम की आगवानी से जुड़ी तैयारियों पर विराम लगा दिया गया है। हालांकि कार्यक्रमों को नहीं टाला गया है, पहले से तय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भाजपा की बहुप्रतीक्षित नई टीम बनना शुरू हो गई है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से चर्चा के बाद 5 प्रदेश महामंत्रियों की मंगलवार देर रात घोषणा की गई। इसमें भोपाल से भगवान दास सबनानी, इंदौर से कविता पाटीदार, रीवा से विधायक सरदेंदु तिवारी, बुंदेलखंड से विधायक हरिशंकर खटीक और शिवपुरी से पूर्व विधायक रणवीर सिंह रावत को जगह मिली है। कविता प्रदेश की पहली महिला महामंत्री है। तेजाजी नगर क्षेत्र में मंगलवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। रमेश साहू उमरी खेड़ा में ओम साई राम ढाबा और रेस्टोरेंट चलाते थे। वे यहीं पर परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि साहू पूर्व शिवसेना नेता थे। परिजन हत्या के पीछे लूट की बात कह रहे हैं। हत्या की जानकारी लगते ही सीएसपी, एएसपी सहित आला अधिकारी सुबह मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस रंजिश और लूट की शंका के आधार पर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने लगा है। मंगलवार को प्रदेश में 1525 और नेपाल में 199 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव और अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी शामिल हैं। वे चिरायु में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक यह पहला मौका है जब लगातार तीसरे दिन प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 65,490 और भोपाल में 11,513 पहुंच गया है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 32 मरीजों की मौत हो गई। यह एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कगार पर है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करती है। सर्वधर्म समभाव की भावना से चलने वाली कांग्रेस को खत्म करने के प्रयास आजादी के पहले से शुरू हुए थे, लेकिन कांग्रेस को ना तो अंग्रेज खत्म कर पाए और ना ही जनता पार्टी खत्म कर पाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा भी कांग्रेस को नहीं खत्म कर पाई और वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार भी खत्म नहीं कर पाएगी। प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर अंडा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राज्य की बीजेपी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि आंगनबाड़ियों में जो बच्चे पसंद करेंगे उन्हें अंडा जरूर खिलाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने इमरती के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि क्या बीजेपी इमरती देवी को अंडा बांटने की इजाजत देगी, क्योंकि जब कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाली इमरती देवी कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थी और उन्होंने तब भी आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडा खिलाने की पैरवी की थी, जिसका बीजेपी ने खुलकर विरोध किया था। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की शुरुआत आज से हो गई है। पहले दिन बुधवार को विदिशा में बेतवा के घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितरों का तर्पण करने पहुंचे। विद्वान आचार्यों ने पूरे विधान के साथ तर्पण कराया। पितरों का तर्पण करने के लिए सुबह करीब 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। 7 बजे तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पितृपक्ष का समापन 17 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर होगा। 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि 2 अश्विन अधिक मास होने से श्राद्ध के महीने के बाद शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। वैसे हर साल श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही नवरात्र शुरू हो जाता है। अगस्त महीने में हुई झमाझम बारिश से मध्य प्रदेश में बरसात का कोटा पूरा हो गया है। प्रदेश भर में 12% सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जिससे अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। इससे गर्मी भी बढ़ी है।
रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। यात्री अब और कम समय में भोपाल से दिल्ली तक का सफर तय कर लेंगे। अक्टूबर से तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इससे भोपाल से दिल्ली के बीच सफर का समय 45 मिनट तक कम हो जाएगा। अक्टूबर से व्यवस्था में बदलाव करते हुए रेलवे में नए स्पीड प्रोटोकॉल लागू होगा। इसके लिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने रफ्तार बढ़ाने की मंजूरी जुलाई में ही दे दी थी, लेकिन कोरोना संकट काल के दौरान इस व्यवस्था पर काम शुरू नहीं हो सका। इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार के दावों की हकीकत सामने आई। परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने परिवहन की सुविधा के दावे कई छात्रों के लिए मात्र खोखले साबित हुए। कई परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए न तो सरकार की तरफ से परिवहन की कोई सुविधा मिली, बल्कि घंटों टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी परिवहन की सुविधा न मिलने से अभिभावकों को खुद अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना पड़ा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 5 शहरों के लिए 10 फ्लाइट शुरू हुई है। इसके अलावा स्पाइस जेट ने अपनी कार्गो फ्लाइट भी शुरू की है। नई फ्लाइट से इंदौर अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सीधे जुड़ गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर अरियमा सन्याल ने बताया कि निजी उड़ान कंपनी इंडिगो ने पूर्व घोषणा के तहत 4 शहरों हैदराबाद, जयपुर, नागपुर और लखनऊ के लिए विमान सेवा शुरू की है। इसके अलावा विस्तारा ने भी अपनी दिल्ली फ्लाइट को शुरू किया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की निजी स्कूलों के सिलसिले में अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया। इसके तहत साफ कर दिया गया है कि कोरोना काल में प्रदेश के निजी स्कूल पूर्व निर्धारित ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने अपने आदेश में साफ किया है कि कोरोना संक्रमण का खतरा समाप्त होने के बाद निजी स्कूल बीच की अवधि के लिए अन्य फीस भी वसूलने के लिए स्वतंत्र होंगे। ग्वालियर के कटोरा ताल स्थित छोटे ताल में बुधवार को नगर निगम प्रशासन ने कई सालों से चल रही पितरों को तर्पण देने के लिए की जा रही व्यवस्था नहीं कराई। कोरोना के चलते प्रशासन ने यहां तर्पण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है। बुधवार सुबह जब लोग यहां पहुंचे तो ताल में पानी नहीं था। इससे उन्हें निराशा हाथ लगी। लोगों ने कहा कि जब अनलॉक में सभी चीजें खोल दी गई हैं, तो फिर कई वर्षों से चली आ रही यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जब नेताओं की रैलियां हो रही हैं और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो फिर यहां नियमों के अनुसार लोगों को बारी बारी से तर्पण कराने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सिवनी जिले की बैनगंगा पर 4 करोड़ की लागत से बने पुल के 30 अगस्त को ढहने के मामले में ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के जीएम जीपी मेहरा और असिस्टेंट मैनेजर एसके अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। बरबसपुर सुनवारा आमना नाला मार्ग पर यह पुल बना था। इसका काम जून 2020 में पूरा हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। इसे भोपाल के ठेकेदार एसवी कंस्ट्रक्शन ने बनाया है। प्राधिकरण इस मामले की जांच भी करवा रहा है। आय से अधिक संपत्ति में आरोपी खनन अधिकारी प्रदीप खन्ना ने बेटी को हायर एजुकेशन के लिए हांगकांग भेजा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पढ़ाई का खर्च करीब 40 लाख रुपए आया था। वहीं भोपाल में बेटी की शादी भी चर्चा में थी। 150 से ज्यादा तरह के पकवान, महंगा डेकोरेशन अधिकारियों में चर्चा का विषय बना था। खनन कारोबार से जुड़े कई कारोबारी खन्ना के साथ मिल गए थे। बताया जा रहा है कि वह बिना कागज के ही हिस्सेदार हो गए थे। अवैध खनन कराने पर उसे बड़ी राशि मिलती थी। कुछ कारोबारियों ने घर में आयोजित एक आयोजन में लाल कार भी गिफ्ट की थी, जो चर्चा का विषय रही। कोटा बैराज से 2 दिन पहले छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी व पार्वती व काली सिंध में आए उफान का असर अब चंबल नदी में दिखने लगा है। 24 घंटे में चंबल नदी का जलस्तर 5.5 मीटर चढ़कर 134 पर पहुंच गया है। चंबल राजघाट पर खतरे का निशान 139 मीटर पर है, यानी खतरे के निशान से नदी का जलस्तर अभी 4.5 मीटर नीचे है। इधर नदी में उफान आने से सबलगढ़, टेंटरा, देवगढ़, चिन्नोनी क्षेत्र में नदी किनारे स्थित 2 दर्जन से अधिक गांवों के नजदीक तक पानी पहुंच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।